वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुलिश फ्लैग। हम इसे बुलिश फ्लैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें जो है वो एक झंडे की तरह नज़र आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बुलिश फ्लैग। सबसे पहले बुलिश है तो आपको पता होगा कि ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेंड है वो उसने क्या रहना है, कॉन्टिन्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जैसे हमारे पास बुलिश फ्लैग है, नाम से ही जाहिर है, और हमारे पास बुलिश फ्लैग होता है कॉन्टिन्यू पैटर्न। क्या मार्केट क्या रहने वाली है? कॉन्टिन्यू रहने वाली है। मार्केट है जो वो आ रही होगी बाय में आने के बाद वो हम बाय में मार्केट आ रही होगी, इसको ऐसे लेते हैं, ये हमारा है पोल। ठीक है, ये जो आगे वाला पूरा हमारे पास ट्रेंड टाइप बन रहा है ये होगा हमारा झंडा। ठीक है, वो मार्केट होगी हमारे पास आ रही होगी बाय में आने के बाद मार्केट क्या करेगी कि इस तरह से हमें शो कराएगी जैसे मार्केट रिवर्स जाने वाली है। कैसे शो कराएगी कि बाय में आने के बाद मार्केट यहाँ पे बना लेगी अपनी एक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट क्या करेगी, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाने लगेगी। ठीक है, जिससे हमें लगेगा कि शायद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स पकड़ लिया, पर ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या करती है, मार्केट करती है कि एक अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेती है बेसिकली ट्रेंड में। ठीक है, ये अब क्या कर रही है कि एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या कर रही है, ट्रेंड को फॉलो कर रही है। यहाँ पे बना रही है नीचे पे सपोर्ट और ऊपर बना रही है रेजिस्टेंस। कैसे बना रही है कि मार्केट जो है वो जा रही होगी बाय में, एक जगह पे रेजिस्टेंस को टच करेगी, रेजिस्टेंस बना लेगी, और फिर अपनी नीचे आएगी, एक जगह पे अपनी बना लेगी सपोर्ट, फिर दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस को ट्रेंड की सूरत में टच करेगी और फिर सपोर्ट को टच करेगी, और इसी तरह मार्केट हमें दे रही होगी मूवमेंट। फिर मार्केट अपनी सपोर्ट पे जाएगी और दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन पे जो उसने रेजिस्टेंस बनाई है उसको ब्रेक करते हुए मार्केट चली जाएगी अपवर्ड। अब मार्केट जब हमारे पास यहाँ पे अपने ट्रेंड को ब्रेक कर रही होगी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही होगी, तो वहाँ पे हम उस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैंडल बना रही होगी इस पे भी एंट्री ले सकते हैं, या मार्केट जाए यहाँ से बाय में और उसके बाद रीटेस्ट करने आए इस ट्रेंड लाइन को, तब भी हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं। या आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, या आप किस तरह की एंट्रीज लेते हैं, एग्रेसिव या आप सेफ साइड चलना चाहते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट आ रही है बाय में आने के बाद मार्केट ने क्या बनाई है, एक रेजिस्टेंस बना ली है अपनी ट्रेंड की सूरत में। ठीक है, ये हो गया हमारा पोल, और उसके बाद ये मार्केट हमारे पास जो है वो झंडा टाइप बना रहा है, तो इसको हम कह देंगे बुलिश फ्लैग, क्योंकि ये हमारे पास है फ्लैग की तरह। मार्केट आ रही होगी बाय में आने के बाद मार्केट क्या करेगी, एक ट्रेंड में चलने लग जाएगी, एक जगह पे बना लेगी अपनी रेजिस्टेंस और एक पे बना लेगी सपोर्ट। फिर मार्केट बार बार अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास से होके आएगी या उसको टच कर सकती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है जिस तरफ, ठीक है, उसको हम कंसीडर करते हैं मोस्टली। अब वो ब्रेकआउट भी हो सकता है या फेक आउट भी हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट बुलिश फ्लैग में हमें ब्रेकआउट देती है अपवर्ड, उसके बाद मार्केट जो है देती है हमें रीटेस्ट। ये मार्केट ने हमें इस कैंडल पे क्या दिया है, इसका ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने क्या किया है, बाय में गई है, उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को दिया है मार्केट ने, रीटेस्ट किया है। ये वाली जो हमारे पास कैंडल है हमारी, ये वाली, ये मार्केट को कर रही है रीटेस्ट, और ये वाली कैंडल्स जो है वो दे रही हैं क्लोजिंग अपवर्ड। तो यहाँ से भी हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ से भी हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हम पे डिपेंड करता है कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है, हम कितने % जो है वो रिस्क ले रहे हैं और कितने % जो है वो हमारा रिवॉर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ले लेते हैं अपनी एंट्री। अब हमारा जो SL होता है वो हम इसमें बुलिश फ्लैग में इस तरह लेते हैं कि ये जो हमारा लोअर सपोर्ट होता है उस पे, ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है जहाँ से मार्केट जो है बाय में गई और उसने अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और अपवर्ड मूवमेंट दी, इस सपोर्ट पे हम लगा सकते हैं हम अपना SL। जिस तरह से हमारे पास होता है बुलिश फ्लैग, उसी तरह से हमारे पास होता है बेयरिश फ्लैग। इस तरह से हमारे पास मार्केट आ रही होगी सेल में आने के बाद वो एक जगह पे अपनी बना लेगी सपोर्ट बना लेगी, जो कि बनाएगी ट्रेंड में। ठीक है, आपको अपवर्ड ट्रेंड जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मार्केट ने अपनी एक सपोर्ट बनाई हुई है, ये वाली ट्रेंड लाइन पर। ये मार्केट की सपोर्ट कैसे जा रही है, अपवर्ड, और एक मार्केट ने बना ली है रेजिस्टेंस। बेसिकली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट ने एक चैनल बना लिया और उस चैनल के अंदर ही मार्केट चल रही है। पहले मार्केट आ रही थी सेल में आने के बाद मार्केट ने एक
चैनल बना लिया जिसमें मार्केट अपवर्ड मूवमेंट दे रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट अपनी सपोर्ट को करेगी ब्रेक, और ब्रेक जब करेगी तो यहाँ पे जो कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करी होगी वो होगी हमारी इम्पोर्टेंट कैंडल। तो वो उस इम्पोर्टेंट कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी हम एंट्री ले सकते हैं, या उसके मार्केट के नीचे जाने के बाद इस सपोर्ट के जो हमारे पास बाद में बन जाएगी रेजिस्टेंस, उसके रीटेस्ट पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इस केस में हमारा एसएल क्या होगा। इस केस में जो हमारा एसएल होगा वो हम रखते हैं अपने रेजिस्टेंस पे, जो मार्केट ने लास्ट वाला रेजिस्टेंस बनाया होता है उस पे हम रखते हैं अपना एसएल। मार्केट की ये वाली रेजिस्टेंस है लास्ट वाली, तो यहाँ पे होगा हमारा एसएल, जो कि हमारा एसएल जो है वो थोड़ा इस केस में ज़्यादा बनता है, पर बेयरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग जो होते हैं मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क भी करते हैं। अब हम लाइव मार्केट में चलते हैं और चलने के बाद इसको हम देख लेते हैं। लाइव मार्केट में आप देखिए, मार्केट यहाँ पे हमारे पास आ रही थी सेल में। सेल में आते आते मार्केट ने क्या किया कि एक बना ली अपनी सपोर्ट और एक मार्केट ने बना ली अपनी रेजिस्टेंस। बेसिकली मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेंड बना लिया, एक चैनल बना लिया, उसमें मार्केट दे रही है हमें मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि उस चैनल को कर दिया ब्रेक। उस चैनल के ब्रेक करने पे जो कैंडल मार्केट बनाएगी, ये वाली कैंडल, ये होगी हमारी इम्पोर्टेंट कैंडल। अब हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी अपनी एंट्री ले सकते हैं, या इस कैंडल के दोबारा मार्केट के इस सपोर्ट को जो उसने बनाई हुई थी रीटेस्ट पे भी हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो एसएल होगा वो इसकी लास्ट वाली जो रेजिस्टेंस होगी, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना एसएल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट के बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग में हम किस तरह से एंट्री लेते हैं। दोबारा से आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि ये हम इसको बियरिश फ्लैग इसलिए कहते हैं, ये होता तो हमारे पास फ्लैग ही है, पर जिस तरह बुलिश फ्लैग में एक सीधा फ्लैग बन रहा था, इसमें थोड़ा सा उल्टा हमारे पास फ्लैग बन रहा है। ये हो गया फ्लैग का पोल, और उसके बाद ये हमारे पास आगे बन रहा होता है फ्लैग, ठीक है। एक पोल बनता है और उसके आगे हमारे पास बन रहा होता है एक फ्लैग, तो जिसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, हमारा बियरिश फ्लैग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपनी प्रैक्टिस हमें शेयर कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।